आज के टेक ड्रिवन वर्ल्ड में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। होम असिस्टेंट से लेकर के सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक हर कहीं एआई ने अपनी पहुंच बना ली है। आज हेल्थ केयर, फाइनेंस और मनोरंजन जैसी कितनी ही इंडस्ट्रीज को एआई रीशेप कर रहा है और नए नए एडवांसमेंट्स के लिए एआई रिसर्च साइंटिस्ट लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि न्यू एल्गोरिदम्स, मॉडल्स और सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए जा सके। एआई फील्ड के तेजी से होते एक्सपेंशन में एआई रिसर्च साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आज इनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आप भी एआई फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको एआई रिसर्च साइंटिस्ट के बारे में जरूर से सोचना चाहिए। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए ही हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जो आपको एआई रिसर्च साइंटिस्ट से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला है, जैसे कि एआई रिसर्च साइंटिस्ट के रोल्स और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल सेट आपको इस पोजीशन तक पहुंचा सकता है, आपके लिए एआई फील्ड में कौन से करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं और सैलरी पैकेज कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इतना सब एक साथ एक जगह जानने के लिए क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एआई रिसर्च साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं डिटेल में। एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करता है। एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट कई तरह के रोल्स कर सकता है, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन रिसर्च साइंटिस्ट, कॉन्वर्सेशनल एआई रिसर्च साइंटिस्ट और डीप लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट। इनमें ये मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जिनका फोकस मशीन लर्निंग टेक्निक्स के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर होता है। वहीं डेटा साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर विजन रिसर्च साइंटिस्ट इमेजेस और वीडियो डेटा के बेस पर मशीन्स को डिसीजन लेने और एनालाइज करने में एबल बनाते हैं। कॉन्वर्सेशनल एआई रिसर्च साइंटिस्ट का फोकस एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डायलॉग सिस्टम्स पर होता है। और एक डीप लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट मशीन्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स पर फोकस करता है। इन रोल्स के अलावा भी एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट के कई और मेजर रोल्स हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन रिसर्च साइंटिस्ट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट, रोबोटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट, स्पीच रिकॉग्निशन रिसर्च साइंटिस्ट और ट्रांसफर लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट। और अब आगे एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट बनने के प्रोसीजर को जानने से पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अब जानते हैं एआई रिसर्च साइंटिस्ट की मेजर जिम्मेदारियों के बारे में, जो है नंबर 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके जरिए एआई रिसर्च साइंटिस्ट न्यू एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज को एक्सप्लोर करता है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स डिजाइनिंग, डेटा कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग और न्यू आइडियाज और थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए प्रोटोटाइप्स डेवलप करना आता है। नंबर 2, एल्गोरिदम डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम्स और मॉडल्स को डेवलप करना इसमें आता है। नंबर 3, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसके जरिए एआई एल्गोरिदम्स और मॉडल्स की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन और कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 4, पब्लिकेशन एंड कोलैबोरेशन। टॉप एआई कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट के लिए कॉमन प्रैक्टिस होती है। साथ ही इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डेवलप करना इसमें इंक्लूड होता है। इनके अलावा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना, अपनी टीम्स को टेक्निकल लीडरशिप और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना और एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एथिकल इम्प्लीमेशंस और सोसाइटल इम्पैक्ट्स को कंसीडर करना भी एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट की ड्यूटी है। एआई रिसर्च के फील्ड में हो रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए अपडेटेड रहना और अपनी लर्निंग और इनोवेशन को कंटिन्यूअस रखना भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट के कितने मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसलिए अब बारी आती है ये जानने की कि आप कैसे बन सकते हैं एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट, और इसके लिए आपको फॉलो करने होंगे ये 5 गाइडिंग टिप्स। नंबर 1 पर है राइट एजुकेशन लीजिए।
एआई रिसर्च साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिक्योरिटी की फाउंडेशनल नॉलेज होनी जरूरी है, जो आपको कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री लेकर मिल जाएगी। इसके बाद एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में मास्टर डिग्री लेकर इन डेप्थ नॉलेज ली जा सकती है। और अगर उसके बाद पीएचडी भी कर ली जाए तो इस फील्ड में अपनी कमांड बनाना बहुत आसान हो सकता है। इतना ही नहीं, मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोर्सेज करके प्रैक्टिकल स्किल्ड बिल्ड करना भी पॉसिबल हो पाएगा। आपको की एआई डोमेन्स जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और कंप्यूटर विजन में स्पेशलाइज होना होगा ताकि आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सके। नंबर 2, स्किल्स डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशंस पर फोकस कीजिए। एआई फील्ड में टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के लिए इंटर्नशिप्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्सपीरियंस गेन कीजिए। आईबीएम और अमेज़न जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशंस लेकर के एआई सब्जेक्ट्स की डीप नॉलेज ली जा सकती है। इसके लिए कुछ सूटेबल सर्टिफिकेशंस ये हो सकते हैं: आईबीएम का अप्लाइड एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और अमेज़न का सर्टिफाइड मशीन लर्निंग सर्टिफिकेट। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाइए। अपनी स्किल्स और अकम्प्लिशमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। फिर चाहे आप एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या एडवांस लेवल वर्क अपॉर्चुनिटीज पर आपकी नजर हो, इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स, प्रोजेक्ट रिजल्ट, कोड सैंपल्स और फ्रेमवर्क्स जैसे सभी एस्पेक्ट्स क्लियरली शोकेस होने चाहिए। साथ ही आपकी कोई एडवांस या इनोवेटिव अप्रोच हो तो वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो को पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स तक पहुंचाने में अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 4, ओपन सोर्सेज प्रोजेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए और अपडेटेड रहिए। एआई रिसर्च में ओपन एआई और डीप माइंड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क्स को फॉलो करना और एआई टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट्स के लिए अपडेटेड रहना आपके लिए काफी जरूरी होगा। इसके अलावा केगल, गिटहब और टेंसरफ्लो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना भी आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने, नॉलेज शेयर करने और स्किल्स रिफाइन करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इनके जरिए आप एआई फील्ड में कम्युनिटी से स्ट्रांगली कनेक्टेड भी फील कर पाएंगे और इन एक्सपर्टीज के जरिए अपने पोर्टफोलियो को भी स्ट्रांग बना पाएंगे। नंबर 5, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल एआई रिसर्च साइंटिस्ट बनने के लिए आपको नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की इम्पोर्टेंस को भी समझना होगा। इसके लिए आपको एआई कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए ताकि नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की नॉलेज आपको मिल सके। रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट करके आप आइडियाज को एक्सचेंज करना, कोलैबोरेशंस को फॉर्म करना और इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरह इन 5 गाइडिंग टिप्स को फॉलो करके आप एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एक्सेंचर, सेल्सफोर्स, गूगल, अमेज़न और मेटा जैसी टॉप कंपनीज में रिक्रूट भी हो सकते हैं। और जहां तक सैलरी पैकेज की बात है तो एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट का इंडिया में एवरेज सैलरी पैकेज 10 लाख पर एनम हो सकता है। और ये पैकेज ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, आपके पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपकी शुरुआत 5 लाख पर एनम के पैकेज से हो और अपने डेडिकेशन और एक्सपर्टीज के दम पर आप जल्द ही 30 लाख पर एनम तक पहुंच जाए। इसलिए अगर फोकस करना ही है तो अपनी स्किल्स पर कीजिए, एफर्ट्स पर कीजिए और लर्निंग पर कीजिए, ताकि आपको सैलरी पैकेज की फिक्र करने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी के साथ एआई रिसर्च साइंटिस्ट बनने पर बेस्ड ये वीडियो पूरा हुआ, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर आपके रोल्स और जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं और आप किस तरह इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ये पोजीशन आपकी ड्रीम पोजीशन से मैच करती है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं इस जानकारी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे क्या जानना चाहते हैं वो सवाल भी लिख भेजिए। और हाँ, ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं रूबी पारिक मिलूंगी आपसे जल्दी ही और ऐसे सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए अपने आप को अपडेट रखिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।